Hello dear student of class 12th, once again welcome in yet another class। तो कल हमने पढ़ा था आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने ख़त्म किया, उसमें चंद क्वेश्चन भी किए थे, कुछ आपके लिए भी रखे थे। तो वहीं पर हमारा जो मैट्रिक्स पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स का आपका जो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो होपफुली आपने मैट्रिक्स समझ लिया होगा। तो इसी का एक सब पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इट डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो आज हम एक नया इसका सब पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें से भी बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक आज का होगा दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ये मैट्रिक्स का ही सब पार्ट है। एक्चुअल में जो मैथमेटिशियंस जो थे ना हमारे, उन्होंने पहले तो डिटर्मिनेंट ही बनाया था, डिटर्मिनेंट के साथ ही उनकी वाकफियत थी। लेकिन बाद में उनको मैट्रिक्स के बारे में इल्म हुआ, तो जब मैट्रिक्स को उन्होंने एनालाइज किया तो मैट्रिक्स खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर बन गया और डिटर्मिनेंट जो है एक सब पार्ट बन के रह गया मैट्रिक्स का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो अगर हम थोड़ा बहुत अपने 10 क्लास पर नजर दौड़ाएं, तो 10 क्लास में आपने एक चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाम का, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लिखना चाहते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यही था ना। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो जब हम साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स किए थे आपने। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको किया था, एलिमिनेशन मेथड से किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया था, उसके बाद आपने ग्राफिकल मेथड से भी इनको सॉल्व किया था। तो फिलहाल हम जानना चाहते हैं क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी अदर मेथड्स। तो उसके लिए क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, आप खुद बाद में सोचिएगा। a1 b1 a2 b2, और यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे हम x y इज इक्वल टू एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे c1 c2। ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल उठाया फिलहाल के लिए, ठीक है। हम ऑर्डर 3 पर नहीं, ऑर्डर 2 पर ही बैठे हैं अभी, ठीक है। तो आप देखते हैं हमने इन दो इक्वेशंस को, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, इसको हमने एक मैट्रिक्स की सूरत दे डाली, ठीक है। और आप देखते हैं ये मैट्रिक्स जो है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, हमें पता है। हम जब अब इसको ओपन करेंगे तो आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये दो इक्वेशन मिले, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पर हमें था इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2, ये टर्म जो है कंसीडर करता था। और या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि इस जो इक्वेशन आपके पास दिए गए हैं दैट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनका सॉल्यूशन निकलता है। तो कंडीशन था a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हमने इस इक्वेशन के साथ ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर है, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर a1 b2 और a1 b1 a2 b2, ये मैट्रिक्स डिसाइड करेगा कि इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर यहाँ पर हमने निकाला, ये जो नंबर a1 b, सॉरी गलत लिखा हमने, a1 b2 लिखना था मुझे यहाँ पर, a1 b2 माइनस a2 b1, ये जो नंबर यहाँ पर आता है ना, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट है।
तो ये जो नंबर निकल के आएगा ना, दिस नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसको लिखने का एक तरीका है मॉड वाला, हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, A1 B1 A2 B2। ये मॉड तो नहीं है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है, ये इस तरह। तो ये जो यहां पर मैंने सिंबल लिखा, दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये आपको हमेशा एक नंबर जनरेट करके देगा, या फंक्शन भी दे सकता है, ठीक है, अगर ये फंक्शन हो तो फंक्शन, नंबर ऑब्लिक फंक्शन, ठीक है। तो इन जनरल डिटर्मिनेंट क्या होता है अगर आपसे पूछेंगे, तो आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पर लफ्ज स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो उस मैट्रिक्स का नाम ए भी रख देंगे हम, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एन एम, ऑर्डर तो स्क्वायर है ये। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वी एसोसिएट ए नंबर, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी एसोसिएट ए नंबर। ये नंबर जो है रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉल इट इज डिटर्मिनेंट, कॉल इट इज डिटर्मिनेंट, ठीक है, ओके। तो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसके बाद एक्सपेंशन पर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो जब आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू, हम जनरल लिखेंगे A1 B1 A2 B2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, देन तो इसका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। और ये हो गया A1 B1 A2 B2 इस टाइप का। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, जब भी ये एरो ऊपर की तरफ होगा तो वहां पर नेगेटिव साइन लेना है। तो ये हो गया A1 B2, और यहां से एरो ऊपर है तो ये हो गया -A2 B1, A2 B1। तो ये जो नंबर आया है ये इसका डिटर्मिनेंट आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A और इसके एलिमेंट्स है 2 5 6 8, और आपको कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो आएगा वो आएगा 2 5 6 8, और आप इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, तो ये हो गया 16 माइनस 30, तो ये हो गया 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह आप ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स को, वो डिटर्मिनेंट, इस ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। लेकिन जब ऑर्डर 3 का होगा, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3, फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, और इसका एक मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो हम लिखेंगे इस तरह, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, हम इसको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में ब्रेकअप करते हैं। अब ब्रेकअप करने का तरीका है, उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। वो करते किस तरह है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। लेकिन याद रखिएगा, इनके साइन जो है वो याद रखते वक्त वो अल्टरनेट साइन चेंज करता है।
ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये साइन आप याद रखेंगे। तो फिलहाल अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1, तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 का ये पहला A1 है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्लोज करना है, जो बच जाता है वो डिटर्मिनेंट लिखना है। तो ये हो गया B2 C2 B3 C3, ये उसके बाद हम R1 से जा रहे हैं तो ये B1 है सेकंड एलिमेंट, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये हो गया माइनस टाइम्स B1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद A2 C2 और A3 C3 बचता है, A2 C2 और A3 C3 बचता है, ठीक है। उसके बाद प्लस, थर्ड एलिमेंट प्लस है, ये C1 आ गया और इसके साथ ये और ये क्लोज करेंगे तो आपको A2 B2 A3 B3 बचता है। अब ऑर्डर 2 के लिए तो हमने पहले ही करके रखा है, तो ये हो गया A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 के साथ आएगा A2 C3 माइनस A3 C2, उसके बाद प्लस C1 के साथ जो आएगा वो आएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ये आपका आंसर होगा, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होगा। हम एक एग्जांपल उठाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 1 4 2 1 3 1 6 ये दिया है, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ साइन का ख्याल रखिएगा, अल्टरनेटली अपना साइन चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सेकंड रो से जाना चाहता हूँ, इससे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो यहां पर साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस था, ये प्लस था और ये माइनस था, ये याद रखना है आप। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो ये आ जाएगा -4 इंटू ये रो और ये कॉलम बंद करके आपको बचेगा वहां पर 31 और 16 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस है यहाँ पर, प्लस 2 के साथ ये और ये क्लोज करने के बाद 2136 बचता है, 2136, और उसके बाद -1 के साथ आपको एक डिटर्मिनेंट बचता है, ये और ये क्लोज करने का 2331, 233 और 1, ठीक है। तो विच इज फर्दर इक्वल टू -4 टाइम्स, अब आपको ये एक्सपेंड करना आता है, 3 6 18 -1, क्योंकि हमने कहा था जब हम यहां से यहां जाते हैं तो ये माइनस लेते हैं, ठीक है, प्लस ट्वाइस 6 2 जार 12 3 1 जार 3 -3, उसके बाद -1 टाइम्स 2 1 जार 2 3 3 जार 9, तो ये आपका आंसर हो गया। 18 में से एक गया 17, 17 और 4 हो गया 28 68, ठीक है, शायद मैंने गलत ना लिखा हो, 17 चुके 68, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया तो 7, -7 माइनस हो गया प्लस, 7 1 जा 7, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24, 23 3 9 आ गया ये, नहीं सॉरी गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये माइनस है ना यहाँ पर, तो ये हो गया -68, और ये आ गया 18 और 7 होता है 25, तो ये हो गया 8 में से 5 3 गया तो 6 में से 2 4 गया, -43 ये आंसर देगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो -43 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंड। नेक्स्ट आपके बुक में एक एक्सरसाइज दिया है, तो जल्दी जल्दी वो करके जाएंगे, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 है आपके बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, फाइंड एवॉल्वेट द डिटर्मिनेंट्स, तो ये दिया है 2 4 -5 -1, 2 4 -5 -1, आपको कहा इसका वैल्यू निकालिए, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, और यहाँ से माइनस होता है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 20, और ये आपका 18 जो है वो आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे, मॉड ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। कहा है कि इसका वैल्यू मालूम कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस एक है तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसका वैल्यू आपको बखूबी मालूम है इज इक्वल टू 1। तो थर्ड जो यहाँ पर पूछा गया है डिटर्मिनेंट है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ये है आपका। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मैंने क्रॉस किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां से माइनस हो जाता है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर से माइनस है तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 बच गया यहाँ पर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ए एक मैट्रिक्स दिया है आपको और इसके एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 4 2, 1 2 4 और 2। आपको कहा है शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस इंटू ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बोला है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए। ये बाद में एक प्रॉपर्टी बन जाता है, बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 2a इज इक्वल टू कितना होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने सीख के आया, तो ये होता है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, ये आ गया। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4 आ गया, विच इज इक्वल टू 2 4 जार 8 माइनस 8 4 जार 32, 32 में से 8 गया तो 24 आ गया आपको माइनस। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको आरएचएस चाहिए इसका, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है, तो ये 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपके पास, तो विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 1 2 4 2, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 2 जार 2 माइनस 4 2 जार 8, तो ये आ गया 4 इंटू 8 में से 2 गया तो माइनस 6, विच इज इक्वल टू माइनस 24। तो आप देखते हैं दोनों सेम आता है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है आपको, ये आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इवॉल्वेट द डिटर्मिनेंट्स। अब ऑर्डर 3 के कुछ डिटर्मिनेंट दिए हैं, हम एक करेंगे आपके लिए। ठीक है, ऑर्डर 3 का 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1 एंड 3 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 और 0। तो डिटर्मिनेंट करते वक्त ख्याल रखिएगा जिस रो या जिस कॉलम में आपको ज्यादा से ज्यादा 0 मिले, आप वहां से जाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए, क्योंकि हमें पता है 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ 0 आएगा। तो यहाँ पर मेरा फेवरेबल केस बनेगा एक्सपेंडिंग अलोंग R2, क्योंकि R2 में मुझे 2 0 नजर आ रहा है। ठीक है, तो R2 से इसको एक्सपेंड करने पर 0 के साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इस 0 के साथ भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, 0 मल्टीप्लाई में जाता है। अब बचता है ये, अब यहाँ पर देखेंगे साइन क्या आता है इसके साथ, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आता है माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस 1 के साथ हम एक्सपेंड करेंगे। क्या बच गया, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो गया, ये रो और ये कॉलम क्लोज करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये बच जाता है आपको 3 माइनस 1 3 माइनस 5। तो ये तो इजी सा हो गया, 1 टाइम्स 3 5 आर 15 माइनस 15, और यहां से माइनस होता है तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो गया, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो ये 15 में से 3 गया तो 12 आ गया, माइनस 12, तो आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था, इस तरह हम इसको एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी ऑर्डर 3 के जो मैट्रिक्स है इनका आप खुद कर दीजिएगा,
एक्सपेंशन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें कहता है एक्स का वैल्यू मालूम कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इफ, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ 2451, डिटर्मिनेंट है 2451, इसको बराबर लिखा है 2x 4 6x लिखा है। ये डिटर्मिनेंट में एक इक्वेशन दिया है, आपको x का वैल्यू चाहिए यहां पर, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 1s are 2 माइनस 5 4s are 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4s are 24 विच इज फर्दर इक्वल टू 2x स्क्वायर अपनी जगह पर इज इक्वल टू 20 में से 2 गया तो यहां से तो माइनस 18 बच गया, माइनस 24 को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 24 में से 18 गया तो यहां से 6 बच गया, 2 1s are 2 2 3s are 6 which implies x square is equal to 3 and x is equal to अंडर रूट ऑफ 3 बट इट इज प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये रियल नंबर होते हैं ना, दोनों साइंस यहां पर सेटिस्फाई करेगा, प्लस भी और माइनस भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और एक क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट भी करके जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5, 2 3 4 5 is equal to a determinant x3 to x5, x3 to x5 विच इज इक्वल टू, हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 2s are 10 हो गया, माइनस 4 3s are 12 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 5x माइनस 6x हो गया, 3 2s are 6x, तो 10 माइनस 12 हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x हो गया माइनस x, माइनस माइनस विल गो आउट, यू विल लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म होता है यहाँ पर, ठीक। इनको नजर रखिएगा आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत, ताकि आपको आगे जाकर किसी किस्म की परेशानी ना हो क्वेश्चंस करने के लिए। तो हमने एक्सपेंशन सीखा ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस किए। कल हम पढ़ेंगे ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।